राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं निकल पड़ी हूँ सुबह सुबह मम्मी के साथ बस पकड़ने। बस ने छोड़ दिया हमें छठीकरा नाम की जगह पे, और जहाँ से हम जा रहे हैं वृंदावन के लिए। यहाँ पे रहने के लिए चूज़ किया हमने ये होम स्टे टाइप का आश्रम। अब मुझे नहीं पता आश्रम बोलूँ या होम स्टे, खुद ही देख लो आप लोग। क्योंकि मेरी मम्मी को सिंपल सी जगह पे रहना था 4-5 दिन। मंदिर में जाने की शुरुआत हम कर रहे हैं मदन मोहन मंदिर से, और बारिश का मौसम हो रहा है। काफ़ी देर वेट करने के बाद पर्दा ओपन हुआ और हमें दर्शन हुए। हाइट छोटी होने की वजह से मेरी मम्मी को देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थोड़ा बहुत उनको फ़ोन के थ्रू भी दिखा रही थी, और थोड़ा वो ऊपर उठ के देखने की ट्राई कर रहे थे बेचारे। इसके बाद मैं मम्मी को लेके आई सेवा कुंज में, और मम्मी को लगा कि निधिवन यही है। सेवा कुंज है मम्मी, तो फिर मैं मम्मी को बता रही हूँ कि ये सेवा कुंज है। इसी को तो बोलते हैं निधिवन। फिर हम चने डाल के आए, और तुम लोग मुझे सूझ रही तुम लोगों को इसके बाद मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ निधिवन में रात को दर्शन करने के लिए। दोस्तों, निधिवन के जस्ट बाहर ही ना एक चाट पकौड़ी वाली शॉप है, जहाँ पे हमने चाट खाई, कचौरी खाई हम लोगों ने वहाँ पे, और ये बहुत फेमस शॉप है यहाँ। फिर हम बांके बिहारी जी मंदिर जाने लगे। रास्ते में सुंदर से डांस चल रहा था, और हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी मंदिर। आज के दिन का हमारा घूमना फिरना बहुत हुआ, और फिर हम वापस अपने होम स्टे की तरफ लौट आए। और ये है हमारा सिंपल सा रूम 2-3 दिन के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अ न्यू डे। और आज सुबह हो रही है बारिश, तो मैं सुबह सुबह बारिश का आनंद लेने लगी बाहर बैठ के सीढ़ियों पे। और मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेकफास्ट भी यहीं पे बैठ के करूँगी, और इस होम स्टे में ब्रेकफास्ट भी ये लोग खुद बना के देते होते हैं। ब्रेकफास्ट में बना है उपमा और चाय। ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल पड़े हैं बरसाना के लिए, और इसके लिए लेनी पड़ती है इलेक्ट्रिक बस, जो कि मिल जाती है प्रेम मंदिर के सामने से। पहले वृंदावन जा चुके लोगों को पता ही होगा कि मंदिर ऊपर है, तो रोपवे शुरू हो चुका है, जिसके चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैं अपनी मम्मी को रोपवे के थ्रू ही लेके गई, क्योंकि सीढ़ियों से जाना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था बारिश के मौसम में, और फिसलन वगैरह भी हो रखी थी। तो फिर हम रोपवे से जा रहे हैं ऊपर, और आसपास इतना सुंदर सुंदर नज़ारे हैं आसपास। क्या आप भी ऐसे सोचते हो कि अगर ये ऐसे खुल जाए तो क्या होगा? बट ऐसा नहीं होगा। ये ग्लास से बने हुए हैं, बट ये काफ़ी मज़बूत है, और यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो मुझे तो ये राइड बिल्कुल सेफ़ लगी। तो आपको भी ट्राई करनी चाहिए। अगर आप वृंदावन आते हैं तो सीढ़ियों से जाने के बजाय आप रोपवे से भी जा सकते हो। ये है मंदिर की एंट्री उन लोगों के लिए जो रोपवे के थ्रू आए हैं, अदरवाइज सीढ़ियों से आगे की तरफ से एंट्री है। अब हम अंदर आ गए हैं मंदिर, और यहाँ पे हमने राधा रानी जी के दर्शन किए। भीड़ ज़्यादा नहीं थी। नॉर्मल डेज़ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट आज बारिश का दिन था, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो जब हम गए थे तो हम लकी थे कि हमें इजीली यहाँ पे दर्शन हो गए। जस्ट इमेजिन गाइस, आप तीर्थ स्थान पे जाने का प्लान बनाओ चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, और वहाँ पे जाओ कि आपको बारिश मिल जाए, और आप बारिश में घूमते रहो। मैं तो बिल्कुल गीली हो चुकी हूँ यहाँ पे। और सामने एक फोर्ट भी है, और आसपास का नज़ारा इतना सुंदर है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। कृपा ही होगी भगवान जी की। इस फोर्ट में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसका, लेकिन आसपास का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है। आप खुद ही देखो, बारिश गिर रही है, और मेरे तो कपड़े भी गीले हो चुके हैं कम्प्लीटली।
सीढ़ियों से आने वालों के लिए एंट्री उधर की साइड से है और रोपवे से हम लोग आए थे तो हम पीछे की तरफ से आए हैं। मंदिर से निकल के अब हम पीने जा रहे हैं लस्सी, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। बिलीव मी गाइस, ये लस्सी बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है। और ये जब मैं पहले वृंदावन आई थी तो तब मैंने ये ट्राई करी थी और तब से मैं ये पीने आना चाहती थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए हैं राधा रानी जी की रसोई, जहाँ पे हर टाइम भंडारा चलता रहता है और कड़ी राइस यहाँ पे मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ दान भी करके जा सकते हो जाते समय। यहाँ से हमने परचेज़ किया एक ड्रेस। बरसाना से निकल पड़े थे हम नंदगांव के लिए, लेकिन रास्ते में एक कुंड आया जहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे राधा जी और श्री कृष्ण पहली बार मिले थे। तो मेरी मम्मी ये छाता लेके नीचे जा रही है क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है तेज़ और हमारे कपड़े ऑलरेडी भीगे हुए हैं। नंद महल की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है यशोदा कुंड, जहाँ पे यशोदा मैया श्री कृष्ण और बलराम को नहलाने के लिए लेके आती थी। यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है और ये देख सकते हो आप, मंदिर है यहाँ पे। यहाँ वो पुराना कदम्ब का पेड़ भी है अभी भी, जिसके नीचे या जिसके ऊपर चढ़ के श्री कृष्ण और बलराम खेलते थे। और सामने रहा वो कुंड, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो पेड़। कदम के पेड़ से मुझे एक बचपन की कविता याद आ गई जो हिंदी की बुक में थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये है कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर वातावरण हो रखा है। और कुंड जाने के बाद हम पहुंच चुके हैं नंद महल। नंद महल जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको ऊपर चढ़नी पड़ेंगी और यहाँ पे मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। और मार्केट रास्ते में आता है बहुत प्यारा सा। बारिश की वजह से हमारे लिए चीज़ें और भी यादगार बन गई और इस मार्केट से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी। अभी ऊपर जाते जाते बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। मुझे लगता है अगर वृंदावन आओ और आप बरसाना और नंदगांव ऐसी ऐसी जगहों पे ना घूमो ना, तो आपका आना पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। इतना सुंदर है ये नंद महल, ऐसे बिल्कुल एंशिएंट फोर्ट जैसे। और ऊपर से बारिश की वजह से तो चार चांद ही लग गए हैं हर एक चीज़ में। और तो हमें ठंड लग रही है, ठंड चढ़ चुकी थी बिल्कुल कपड़े गीले होने की वजह से, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ की गलियों में घूमते हुए जैसे पता नहीं अलग ही दुनिया में आ गए हैं। गोवर्धन के लिए निकलते हुए रास्ते में हमने देखा कीर्ति मंदिर, और यहाँ पे हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि शाम होने वाली थी और हमें पहुँचना था वापस वृंदावन। और हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है और मुझे ये अपनी मम्मी को ये जगह भी दिखानी थी। वैसे हम वृंदावन का सोच के आए थे, बट मैंने सोचा कि जो जहाँ जहाँ पे मैं लेके जा सकती हूँ मैं हर जगह अपनी मम्मी को लेके जाऊँगी। सारा दिन बारिश में घूमते हुए हमें बिल्कुल शाम हो चुकी है और कपड़े हमारे गीले थे बिल्कुल। अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है, तो अभी हमें वृंदावन वापस जाना था क्योंकि हमारा स्टे वहीं पे है। बड़ी मुश्किल से हम वृंदावन पहुँचे। यहाँ पहुँच के हम थक चुके थे, लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि हम प्रेम मंदिर भी अभी ही चले जाते हैं घूमने के लिए। वैसे तो वृंदावन में हर मोड़ पे हर कदम पे मंदिर ही मंदिर हैं जहाँ पे आप पूजा कर सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन ये मंदिर जो है ये इसका एक अलग ही प्लेस है, ये ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता रहता है, यहाँ पे झांकियाँ सुंदर सुंदर हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। ये इतना खुला है कि यहाँ पे आप आराम से शांति से बैठ सकते हो, घूम सकते हो इधर उधर, और ब्यूटीफुल भी है बहुत ज़्यादा। दिन भर इधर उधर घूमते हुए थक चुकी हूँ मैं, और मेरी हालत देखो बारिश में भीग के मेरे बालों की हालत क्या हो चुकी है।
अगर आप हिंदू धर्म से हो या श्री कृष्णा को किसी भी तरह से उनकी कहानी जानते हो तो ये सीन तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे श्री कृष्णा को टोकरी में रख के वासुदेव लेके जा रहे हैं और ये बहुत आइकॉनिक सीन है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत सुंदर लगी और ये जगह है प्रेम मंदिर के अंदर। दिन भर भ्रमण करने के बाद अब हम वापस होम स्टे लौट रहे हैं और रास्ते में यहाँ पे मुझे दिखाई दी है एक प्यारी सी गाय जो एक सुंदर से शिव मंदिर में बैठी हुई थी और ऐसे दृश्य को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। हम गाय को माँ मानते हैं, इसके लिए ना मेरे कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि ऐसा इसका रीज़न क्या है, वो मैं एक वीडियो में बताऊँगी एक बार। आज का दिन बहुत थकान भरा रहा और मैं ये प्यारा सा की रिंग लेके आई हूँ मार्केट से। कल का प्लान है मंगल आरती अटेंड करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे है आज और आज हमारा प्लान है मंगल आरती अटेंड करने का। तो सुबह के 4 बजे हम निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल के लिए। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी की आरती चल रही है, उसके बाद शुरू होगी मंगल आरती। मंगल आरती के होने के बाद होती है तुलसी पूजा और इसके लिए सभी इकट्ठे हो चुके हैं और लेडीज़ यहाँ पे अलग से पूजा करती हैं और आदमी लोग अलग से तुलसी जी की पूजा करते हैं। गाइज़ मेरी मदर ना बहुत ज़्यादा सुपर रिलीजियस है, इसीलिए मैं उनको अपने साथ यहाँ पे लेके आई। उनका फ़र्स्ट टाइम था वृंदावन आना। वो मेंटली काफ़ी वीक और परेशान महसूस कर रही थी मेरे पापा के जाने के बाद, इसीलिए मैं उनको यहाँ पे लेके आई थी कि वो थोड़ा स्टेबल हो सके। अभी भी लोग लंबा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ आगे का पार्ट कि आगे हम कहाँ पे गए।